वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी के पीटी टू को हम हिंदी में आवधिक या फिर सामयिक परीक्षा भी बोलते हैं का एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। यह सैंपल पेपर जो आपकी पीटी2 की जो परीक्षा होगी, एग्जाम होगा, उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पेपर है हिंदी का है, समय होगा 1 घंटा 30 मिनट, कुल अंक इसमें 30 रखे गए हैं। तो करना कैसे है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अनुक्रमांक को इंग्लिश में रोल नंबर बोलते हैं। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अनुक्रमांक क्या होता है, तो अनुक्रमांक को इंग्लिश में रोल नंबर बोलते हैं। दिनांक, डेट लिखनी है। ये सैंपल पेपर जो है आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, लिंक में डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके लिंक में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या क्या दिया गया है। दक्षताएं का मतलब होता है कॉम्पिटेंसीज की, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हमने ली है इसमें। पठन है रीडिंग, गद्य पद्य, ग्रामर, क्रिएटिव राइटिंग, स्पेलिंग, सुलेख। सब ये 5-5 नंबर के दिए गए हैं। ये चलिए अब शुरू करते हैं हम अपठित गद्यांश से। अपठित गद्यांश क्या दिया गया? प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। क्या दिया गया है? पैसेज पढ़ते हैं। जंगल में कई सारे पौधे थे, किंतु 2 पौधे बड़े खास थे। एक गुलाब और दूसरा कैक्टस। गुलाब का रंग बहुत ही लाल था और उसकी पंखुड़ियां जीवन से भरी हुई थी। जीवन से भरा हुआ होना मतलब बिल्कुल एकदम, जैसे पंखुड़ी को देखकर हमारे मन में खुशी दौड़ जाती है, मन खुश हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया कि जीवन से भरी हुई थी, बिल्कुल लाल थी और मन को मोह रही थी। गुलाब को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, मगर कैक्टस कांटों के होने के कारण मायूस रहता था। गुलाब कैक्टस की बदसूरती का मजाक उड़ाता था, जबकि कैक्टस चुप रहता था। दूसरे पौधे गुलाब को कुछ समझदारी डालने की कोशिश करते, लेकिन वह अपने आप में बहुत घमंडी था। दूसरों की बात सुनता ही नहीं था। समझदारी वाली बात उसको बहुत ही खराब लगती। एक बार गर्मियों के आने से जंगल में सूखा पड़ जाता है और पौधों के लिए पानी नहीं बचता। पानी की कमी से गुलाब अपनी सुंदरता खोने लगा। उसने कैक्टस को ऐसे देखा जैसे कोई पक्षी पानी के लिए कैक्टस को अपनी चोंच से मारने की कोशिश कर रहा हो। अब क्योंकि कैक्टस जो होता है उसकी एक खूबी होती है, वो अपने अंदर पानी जो है समेटे रहता है, पानी को समेटे रहता है। अब जो है कैक्टस की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई पक्षी जो है चोंच मारने की कोशिश कर रहा हो। गुलाब को अपनी गलती महसूस हुई और उसने कैक्टस से थोड़ा पानी मांगा। कैक्टस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और एक अच्छे दोस्त की तरह कैक्टस ने पूरी गर्मियों में गुलाब को पानी दिया। तो यहाँ एक अच्छी सीख मिलती है हमें कि हमें कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। 2 बातें हमें सीखने को मिली। और ज़रूरत पड़ने पर हमें अपने दोस्तों की मदद भी करनी चाहिए। 2-3 बातें अच्छी हमें समझ आई। अब यहाँ पैसेज के क्वेश्चन आंसर क्या दिए गए देखते हैं। 2 बड़े खास दोस्त कौन-कौन थे? तो हमें पता है कौन-कौन थे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बड़े दोस्त, 2 बड़े दोस्त, 2 बड़े खास दोस्त, गुलाब और कौन थे? कैक्टस था। 2 बड़े खास दोस्त कैक्टस और गुलाब थे। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुलाब को अपनी किस बात पर घमंड था? तो लिखेंगे हम यहाँ पर गुलाब को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। सुंदरता पर बहुत घमंड था। तो इस तरीके से हम इसका उत्तर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। गुलाब अपनी सुंदरता किस कारण खोने लगा था? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे गुलाब अपनी सुंदरता पानी की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण खोने लगा था। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताओ
क्या कैक्टस गुलाब की मदद करने के लिए तैयार हो गया था? तो इसके उत्तर में लिखेंगे हम हाँ, कैक्टस गुलाब की मदद करने के लिए तैयार हो गया था। इस तरीके से हम अपना उत्तर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। ऊपर दी गई कहानी से आपको क्या सीख मिली? सोच कर लिखिए। तो हम लिख सकते हैं हमें कभी भी हमें कभी भी हमें जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये इसका उत्तर हम लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रश्न था ये हमारा गद्यांश वाला सॉल्व हो गया है। अभी गद्य पद्य। गद्य पद्य का मतलब होता है कि जो हमारे पाठ और कविताओं के क्वेश्चन आंसर है, अब हम उनको सोल्व करेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कोई ऐसे दो खेलों के नाम लिखिए जिन्हें खेलने के लिए टीम बनाने की जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि ऐसे खेलों के नाम लिखने हैं जिसमें टीम की जरूरत होती है। तो हम पहला लिख देंगे क्रिकेट, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो और भी ढेर सारे खेल हैं। हमने 4 इसलिए लिखे हैं, यदि पेपर में 2 आए हैं और हमें 4 याद है तो हम कोई भी 2 अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, कविता जादुई पिटारा के अनुसार पिटारा जब खोला गया तो उसमें से क्या-क्या निकला? अब यदि ध्यान देंगे तो जब पिटारा खोला गया था उसमें से निकला था गप्पू गोला, गप्पू गोला। और गोले पर जब सुतली बांधी तो उसमें से निकली थी कठपुतली। और कठपुतली ने जब खूंट गाड़ा तो उसमें से ऊंट निकले थे। और ऊंटों की जब सवारी की गई तो उसमें से एक सुपारी निकली। और सुपारी में से आटा निकला। आटे में जब नारियल फोड़ा गया आटे में, तो उसके बाद जो है घोड़ा निकला। तो इस तरीके से ये स्टोरी बन गई पूरी की पूरी। बेसिकली यदि हम बात करें पिटारे में से तो सिर्फ एक गप्पू गोला निकला था, गप्पू गोला। लेकिन कविता जैसे-जैसे आगे बढ़ी तो हमें पता चला गप्पू गोले पे सुतली बांधी, उसमें से कठपुतली निकली, कठपुतली ने खूंट गाढ़े, उसमें से ऊंट निकले, उन ऊंटों की सुपारी, राह में मिली उन ऊंटों की सवारी, मिली राह में एक सुपारी। तो ये ढेर सारी चीजें हमें पता चलता है कि कविता में बात की गई है। अगला प्रश्न है, दूसरी बार भालू ने नीचे की उपज क्यों मांगी थी? अब यदि हमने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो हमें पता है पहले भालू ने जो है उपज की ऊपर वाला हिस्सा मांगा था। उपज मतलब फसल, फसल का ऊपर वाला हिस्सा मांगा था। लेकिन किसान बड़ा ही समझदार था। ऊपर वाली फसल मांगी तो उसने आलू बो दिए। आलू बोने पर ऊपर के पत्ते मिले थे उसको और जो है फसल सारी किसान ले गया था। तो अब दोबारा उसने दिमाग लगाया कि किसान तो बहुत जो है तेज है। उसने पहली बार मुझे पत्ते दिए, अब की बार मैं नीचे वाली फसल, है ना, नीचे वाली फसल मांगूंगा जो जमीन में उगेगी। तो यहाँ पर इसके उत्तर में हम लिखेंगे पहली बार में पहली बार में भालू को जमीन के ऊपर वाली फसल के रूप में सिर्फ पत्ते मिले थे। इसलिए भालू ने उपज के रूप में जमीन के नीचे वाली फसल
मांगी। तो हम ये लिख सकते हैं, नीचे वाली फसल मांगी। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पहली बार में भालू को जमीन के ऊपर वाली फसल के रूप में सिर्फ पत्ते मिले थे, इसलिए भालू ने उपज के रूप में दूसरी बार भालू ने यहाँ पर लिखेंगे दूसरी बार उपज के रूप में जमीन के नीचे वाली फसल मांगी। ये क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। अब हम व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। व्याकरण में क्या क्या दिया गया। व्याकरण प्रश्न 3, दिए गए जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है, दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखो। तुकांत मिल जाए पेपर में या आप लोगों को मिल जाए तुक वाले शब्द, तुक वाले शब्द, तो दोनों बात एक ही है। तुकबंदी वाले मिल जाए, कई बारी टीचर किसी भी हिसाब से दे सकता है। तुक वाले शब्द, तुकांत शब्द या तुकबंदी वाले शब्द, तो इन सब का मतलब होता है इंग्लिश में राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड लिखना है हमने अभी। जैसे सुतली, सुतली का हमने लिखा था पार्ट, जो क्वेश्चन आंसर सोल्व किए हैं उसमें लिखा था कठपुतली, यहाँ पर कठपुतली है। अकड़ का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कविता के सॉल्यूशन में भी, अकड़ पकड़ जकड़, तो ये तीनों हो जाएंगे राइमिंग वर्ड। दूसरा प्रश्न है, एक से अनेक बनाकर लिखिए। एक से अनेक मतलब एक वचन से बहुवचन लिखने हैं हमने। तो चलिए, गुब्बारा, गुब्बारा का हो जाएगा गुब्बारे, तो ये हो गया। सुतली, तो यहाँ हो जाएगा सुतलियां, सुतलियां। यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा, तो ये ल जो है, ल पे लगी मात्रा छोटे की मात्रा बन जाएगी। आगे पढ़ते हैं ग क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए, छांट कर लिखिए। चलिए, सिमरन अपनी पुस्तक, सिमरन ने अपनी पुस्तक उठाई और खुशी से पढ़ने लगी। अब यहाँ पर संज्ञा शब्दों की बात करें, यहाँ पर सिमरन भी है, पुस्तक भी है, तो हम दोनों यहाँ पर लिख देंगे, सिमरन और पुस्तक। चलिए, ये हमारी बात होगी। खुशी भी एक जो है संज्ञा शब्द है, जब आप चौथी पांचवी में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। खुशी वास्तव में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है थिमक्का। थिमक्का में जो है आधा क भी है और पूरा क भी है। गुब्बारा में आधा ब भी है और जो है पूरा ब भी है। तो आप भी जो है ब और क वाले शब्दों को लिखेंगे। यहाँ पर गलती से आ गया अक्षर, यहाँ पर है क वाला शब्द लिखना है और जो है यहाँ पर ब वाला। तो यहाँ पर हम क वाला लिखते हैं, वो हो जाएगा हमारा पक्का। ठीक है, पक्का, चक्का, चक्की भी हो जाएगा। ठीक, गुब्बारा ब वाला हो जाए तो यहाँ पर लिख देंगे, जो है गुब्बारा है, हम एक शब्द लिख देते हैं जब्बर, जब्बर। इसके अलावा डिब्बा भी हो जाएगा हमारा एक शब्द। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मुहावरे का अर्थ लिखने के साथ साथ वाक्य में प्रयोग कीजिए। पाठ पढ़ाना, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीख देना, शिक्षा देना। तो हम उत्तर में लिखेंगे, किसान ने भालू को अपनी चतुराई से पाठ पढ़ाया। तो इस तरीके से हम वाक्य भी बना दें, किसान ने भालू को अपनी चतुराई से पाठ पढ़ाया, उसको सीख दी इसकी जो है चतुराई की। आगे लिखते हैं, प्रश्न क्या है, अपने मनपसंद खेल के बारे में कोई 4 या 5 वाक्य लिखिए। पेड़ हमारे किस किस काम आते, कोई 5 वाक्य लिखिए। पहले हम लिख देते हैं मनपसंद खेल के बारे में, तो हम यहाँ लिखेंगे, मेरा मनपसंद मेरा मनपसंद खेल खो खो है, खो खो है, लिख दिया। यह एक बाहरी खेल है। बाहरी खेल मतलब बाहर खेला जाने वाला खेल है, बाहर खेला जाने वाला खेल है, वाला खेल है। आगे लिखते हैं, इस खेल को खेलने के लिए
9 खिलाड़ियों की जरूरत होती है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं आगे, खो खो बहुत पुराना खेल है। और इसके बाद लिख देंगे, खो खो में मुझे भागना पसंद है। भागना पसंद है। और भी आप अपने हिसाब से, क्रिएटिविटी के हिसाब से आप लिख सकते हैं जो जो आपको पसंद है। पेड़ के बारे में लिखना है हमें, तो हम पेड़ के बारे में ऐसे लिख देंगे, पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसके बाद हम लिखेंगे, पेड़ों से हमें फल, फूल, लकड़ी आदि मिलती है। इसी तरीके से आप ढेरों बातें लिख सकते हैं पेड़ों के बारे में। पेड़ों पेड़ों का जो छाल है उनसे दवाइयाँ बनती है, और पेड़ों से हमें छाया मिलती है। तो इस तरीके से आप भी ढेरों बातें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी। वर्तनी को हम बोलते हैं स्पेलिंग। स्पेलिंग जो है आपकी बुक में से ही होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, सही वर्तनी पर गोला लगाओ। श्रमिक, श्रमिक और जो है श्रमिक। तो यहाँ पर जो है गोला लगाना है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, होशियारी, होशियारी, होशियारी। यहाँ पर पहला स्पेलिंग जो है वो सही हो जाएगा, पहली वर्तनी ही सही है। आगे क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर बिंदी या चंद्र बिंदु लगाओ। तो यहाँ है गेहूं, गेहूं नहीं होता, इसमें चंद्र बिंदु आएगा, गेहूं। इंजन, इंजन में यहाँ पर हमें ई के ऊपर जो है अनुस्वार लगाना पड़ेगा। सेवेंथ क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेड़, पेड़ के बारे में लिखेंगे हमें, पेड़ हमारे लिए वरदान है, वरदान है। दूसरा यदि लिखना है, लिखेंगे हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। तो इस तरीके से आप लिख दें। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया प्रश्न, प्रश्न 8, जमीन के अंदर और बाहर उगने वाली किन्हीं एक एक सब्जी का नाम लिखिए। जमीन के अंदर उगती है जो, वो है मूली, शलगम, शलगम, अभी गाजर भी आ जाएगी, और इसके बाद में मूली, शलगम, गाजर, और जैसे हम बात करें अदरक भी जमीन के नीचे उगती है। जमीन के बाहर उगने वाली सब्जी में बैंगन, बैंगन, गोभी, गोभी में फूल गोभी हो सकती है, पत्ता गोभी हो सकती है, पत्ता गोभी में जैसे बंद गोभी बोलते हैं। तो ये सारी सब्जियां जो है हम देखेंगे तो ये जमीन के बाहर होती है। अब क्या दिया गया है, प्रश्न 9 है, क्ष और त्र से कोई एक एक शब्द बनाकर लिखो। कक्षा हो गया, ठीक है, और परीक्षा हो गया, ये हो गया। त्र से हो जाएगा चित्र, इसके बाद मित्र, इसके बाद इत्र, और भी ढेरों शब्द जो आपको पसंद आता है आप उसको लिख सकते हैं। पत्र भी एक शब्द होता है, एक होता है त्रिशूल, ये ढेरों शब्द है, जो भी आपको समझ आए लिख सकते हैं। अब है हस्तलेखन। हस्तलेखन का मतलब होता है हैंड राइटिंग पोर्शन आ गया। हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए लेख को दोबारा से सुंदर सुंदर लिखिए। क्या दिया गया है, विद्यालय वह पवित्र स्थान है जहाँ पर प्रत्येक बालक और बालिका अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने का आरंभ करता है। यहाँ से ही हमें शिक्षा की प्राप्ति होती है, विद्यालय से। विद्यालय में न सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है
बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। अतः एक विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होगी तो छात्रों का स्तर भी अच्छा होगा। एक विद्यालय हजारों छात्रों के हृदय को ज्ञान की रोशनी से भर देता है। तो आपने इसको बड़ी ही ध्यान से लिखना है, लेकिन लिखना है सुंदर-सुंदर। जैसे मैं 1-2 लाइनें लिख के दिखा देता हूँ। ये फ्री के नंबर होते हैं। विद्यालय वह स्थान विद्यालय वह स्थान होता है। आपने बड़े ध्यान से लिखना है। ये सबसे फ्री के नंबर होते हैं, मुफ्त के नंबर होते हैं। तो आपने इसको बड़े ध्यान से लिखना है। जहां से प्रत्येक प्रत्येक बालक और बालिका, इस तरीके से आपने इसको लिख देना है। बालिका अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने का आरंभ करता है। तो इस तरीके से आपने भी सुंदर-सुंदर अपने जो पेपर है उसमें ये सुलेख लिख देनी है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद रही होगी और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर आप हिट करें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप खूब पढ़ते रहिए और खूब मन लगाकर मेहनत कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।